सभी निवासियों को गणतंत्र दिवस के अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और अपने परेड पर उपस्थित हमारे जो भी पदाधिकारी एवं कर्मी या एनसीसी के जो बच्चे हैं, उन्होंने इतना शानदार परेड किया है, यहाँ भी किया है और उस स्टेडियम में भी किया है, और इस कार्यक्रम को इतना सफल बनाया है, इसके लिए मैं इन सबको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इन सबकी मैं प्रशंसा करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम लोग गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। गणतंत्र दिवस मनाने का हमारा उपलक्ष्य इस बात पे है कि आज ही के दिन हमने अपना संविधान स्वीकार किया था। यानी आज के दिन हम लोगों ने यह प्रतिज्ञा की थी कि अब हम अपने जीवन को एक नियम दायरे के अनुसार संचालित करेंगे। जो भी हमारा संविधान है उसके अनुसार हम अपने चरित्र को बनाएंगे और अपने समाज को उसी के अनुसार संचालित करेंगे। उसी संविधान के आधार पर बहुत सारे बाद में कानून बने, जिसके आधार पर पूरा समाज संचालित होता है या विधि व्यवस्था संचालित होता है। लेकिन हमारा जो मूल धर्म है वह संविधान है, और हम सभी जानते हैं कि आज हमारा संविधान लागू हुआ। इसलिए आज के दिन हम सबको यह पुनः प्रतिज्ञा करनी है कि हम लोग जो भी संविधान में हम लोगों के पूर्वज थे जिन्होंने यह संविधान बनाया और हम लोगों को एक दिशा निर्देश दिया, एक रेखा बनाई, किसी रेखा के तहत आपको कार्य करना है, उसको हमको पुनः याद करना है और या पुनः प्रतिज्ञा लेना है कि हम उससे तनिक भी विचलित नहीं होंगे। जैसा कि मैं कह रहा था कि हम लोग आज के दिन यह पुनः प्रतिज्ञा करेंगे और उसको याद करेंगे कि हमको अपना सारा आचरण हमारे संविधान में जो हमको बताया गया है, जो राह सुझाया गया है, उसी के अनुरूप करना है और अपने समाज के अन्य लोगों को भी उसके लिए प्रेरित करना है। हमको उससे तनिक भी विचलित नहीं होना है। और जो पुलिसकर्मी हैं, जो हम लोग वर्दीधारी जो पुलिसकर्मी हैं, उनकी और जिम्मेवारी अधिक है कि आपको अपना ऐसा आचरण करना है कि समाज आपको फॉलो करे और आपका एक आदर्श स्थापित हो समाज में। आप सभी जानते हैं कि पुलिसकर्मियों का क्या दायित्व है, यह मुझे पुनः दोहराने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी जानते हैं कि पुलिसकर्मियों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, मात्र एक सुरक्षा की जिम्मेवारी नहीं है। पुलिसकर्मियों के ऊपर आज आप देख रहे हैं कि सुरक्षा के अतिरिक्त अन्य कई जिम्मेवारी है। आप एक बहुत बड़े पुलिसकर्मी यदि अपनी ड्यूटी को सही ढंग से करते हैं तो मुझे लगता है कि पुलिसकर्मी सबसे बड़े समाज सुधारक भी हैं। अपने कर्तव्य से और अपने कार्य से आप समाज में एक आयाम स्थापित करते हैं और लोगों के लिए एक मिसाल बनते हैं। तो अपने दायित्व को हमेशा याद रखना है और ऐसा आचरण प्रस्तुत करना है समाज में कि लोग उसको देखकर उत्साहित हो और उसका अनुसरण करने के लिए प्रेरित हो। आप सभी जानते हैं कि पुलिसकर्मी की ड्यूटी 24 घंटे की होती है और यह ड्यूटी काफी कठिन है, लेकिन यह बहुत ही गर्व की बात है कि आप एक यूनिफॉर्म सर्विस के पार्ट हैं और आपको इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी गई है और आपको इस योग्य माना गया है कि आप यह जिम्मेवारी का निर्वहन कर सके। आप सभी जानते हैं कि आप सबसे ज्यादा समाज में दिखने वाले सरकार के तंत्र हैं। आप यूनिफॉर्म में होते हैं पुलिसकर्मी, आप 24 घंटे अपनी ड्यूटी पे होते हैं। तो आप जो समाज में खड़े होते हैं और आप जो अपना आचरण करते हैं उसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है और मैं हमेशा आप लोगों को यह कहता आया हूँ, आज पुनः मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जब भी अपने ड्यूटी पर होते हैं तो आपका एक चीज ऐसा होना चाहिए जो एक अनुशासन की मिसाल है, जो आपको सिखाया गया है कि किस तरह से अनुशासित होकर हमको अपना कर्तव्य करना है और किस तरह आम लोगों के सामने में अपने आप को पेश करना है। एक बात हमेशा हर पुलिसकर्मी को यह ध्यान रखना है, चाहे वह पदाधिकारी हो या हमारा पुलिसकर्मी हो या हमारा सिपाही हो, हम सबका एक ही ध्येय है, हम सबका एक ही लक्ष्य है कि हम अपने समाज के एक एक व्यक्ति को मात्र सुरक्षा के देने की बात ही नहीं है, हम उनका जितना संभव हो सकता है कानून के दायरे में रखकर उनकी सेवा करें। आपका यह हमेशा ध्येय होना चाहिए कि हमको समाज की सेवा करनी है, समाज के लोगों को सेवा करनी है। कभी कभी यह बहुत दुखद होता है कि जब हमारे पुलिसकर्मी के कारण या हमारे पदाधिकारी के कारण किसी समाज के व्यक्ति को तकलीफ पहुंचती है। यह आचरण कभी नहीं करना है। हम लोगों को आज के दिन यह प्रतिज्ञा करना है। सभी पुलिसकर्मी को मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा, उनको अनुरोध भी उनसे करना चाहूंगा
कि आपको यह आज के दिन और प्रतिज्ञा करना है कि जब भी हम समाज के बीच में जाते हैं, अपना कर्तव्य का निर्वहन करने जाते हैं, तो हम ऐसा आचरण करें कि किसी आदमी को तकलीफ नहीं हो, उनको यह हम पर भरोसा हो और उनमें सुरक्षा की भावना जागृत हो। सुरक्षा की भावना ही नहीं, उनके अन्य तकलीफ में भी हम उनका साथ देते हैं और आपको देना चाहिए। या कभी नहीं भावना रखना चाहिए कि हम पुलिसकर्मी है, हमारे यहाँ काम नहीं है। यदि कोई साधारण आदमी, एक समाज का कोई व्यक्ति यदि हमारे पुलिसकर्मी के पास आता है और अपनी कोई पीड़ा बताता है, तो हमारी जिम्मेवारी है कि हम जरूर आगे बढ़ के उसकी मदद करें और जितना संभव हो सके हम उसकी सहायता करें। एक बात हमेशा ध्यान रखना है, हम जो भी कार्य करेंगे वह कानून के दायरे में करेंगे, कानून से हटके कुछ भी नहीं करेंगे। कानून का दायरा हमारे लिए निर्धारित है, कानून हमारे सामने है, हम उस कानून के दायरे में ही रहकर कोई भी कार्य करेंगे। लेकिन हमारा लक्ष्य और ध्येय और हमारी भावना यह स्पष्ट होनी चाहिए कि हम समाज में सेवा करने के लिए खड़े हैं, लोगों को सहायता देने के लिए खड़े हैं। इस भावना से ही हम वहां कार्य करेंगे। हम कोई अधिकार दिखाने के लिए क्षेत्र में नहीं खड़े होते। हमेशा सेवा भाव अपने दिमाग में रखना है और उसके अनुसार लोगों के साथ व्यवहार करना है और ऐसा आचरण करना है, ऐसा आचरण करना है आम जनता के बीच में जाके, समाज में जाके ऐसा आचरण करना है हमारे पुलिसकर्मी को, हमारे पदाधिकारी को, हम सबको, मेरे लिए भी ऐसा आचरण करना है कि आम जनता को आप पर भरोसा हो, आम जनता आपके साथ मिले, आपको भरपूर सहयोग करे। आप सभी जानते हैं बिना आम जनता के सहयोग के हम कभी भी पुलिस का काम नहीं कर सकते, हम पुलिसिंग नहीं कर सकते। जब तक आम जनता का हमको भरपूर सहयोग नहीं होगा, हम न पुलिसिंग कर सकते हैं, न विधि व्यवस्था का संधारण कर सकते हैं। तो इसलिए आम जनता का सहयोग लेने का हमेशा हमारा ध्येय होना चाहिए और वह सहयोग तभी हमको मिलेगा जब हमारा आचरण ऐसा होगा जब जो उनको अच्छा लगे और उनको उससे कोई तकलीफ नहीं हो। अपने जिला की जनता को भी बताना चाहेंगे कि उनकी सुरक्षा के लिए हम लोग अथक प्रयास करते हैं, 24 घंटे परिश्रम करते हैं कि हर आदमी को सुरक्षा प्रदान हो। जो भी समाज के एंटी सोशल एलिमेंट हो उनको कानून के दायरे में उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए और त्वरित कार्रवाई की जाए। हमको यह ध्येय भी रखना है कि कोई भी व्यक्ति और कोई पीड़ित होता है, उसके साथ कोई अपराध की घटना घटित होती है, तो यदि उसको हम त्वरित न्याय नहीं दिलवाते हैं तो फिर हमारा पूरा सिस्टम, हमारा पूरा प्रयास विफल हो जाता है। इसलिए हमको यह प्रयास करना है कि हम उनको त्वरित न्याय दिलवा सके। त्वरित त्वरित का मतलब है कि उनको जो कष्ट हुआ है उसके लिए उनको त्वरित उनका समाधान हो, उनको उसके जो उनके साथ ऐसा किया है उसको कानून के दायरे में उसको पनिशमेंट हो। यह ध्येय हमारा होना चाहिए और इसके लिए हम लोग हमेशा कार्यरत रहते हैं। सभी थाना, सभी जगह यह निर्देश भी है और सभी इस कार्य में लगे रहते हैं। हम यह बताना चाहेंगे कि हम लोग इसी कड़ी में अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले आम जनता की सुविधा के लिए ERSS की सुविधा बहाल की गई। ERSS का यही उद्देश्य था कि हर आदमी के लिए 24 घंटे पुलिस की सुविधा उपलब्ध रहेगी। जब वो सूचना देंगे तो वो पुलिस, हमारा यही ध्येय है कि उनके पास 10 मिनट के अंदर हमारी पुलिस पहुंच जाए और उनको प्रारंभिक जो भी सहायता देनी है सहायता दिया जाए। उसके बाद जो कानूनी कार्रवाई होगी वह बाद में होगी, लेकिन उस समय उनके पास त्वरित सहायता पहुंच जाए। और इस जिले में जो 8 ERSS की व्यवस्था की गई है, जो महाराजगंज, मैरवा और शहर में भी व्यवस्था की गई है, इससे आम लोगों में काफी उत्साह है और आम लोगों को काफी इससे सुविधा मिली है और काफी कंप्लेन आते हैं जिनका निष्पादन कुछ ही समय में हो जाता है। और यही मैं कह रहा था कि उनका त्वरित निष्पादन अगर करेंगे तभी उनको त्वरित न्याय भी मिलता है। तो यह व्यवस्था हुई है ERSS की व्यवस्था, इसको और आगे बढ़ाना है, जो हर थाना में, हर क्षेत्र में जाएगा, जो सरकार के दूसरे फेज में है। तो यह कार्य अभी चल रहा है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरा, हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं कि हमारा जो सदर अनुमंडल है, सदर अनुमंडल का क्षेत्र काफी बड़ा है, एक SDPO के पास करीब 22 थाना है। तो हम लोग यह भी प्रयास कर रहे हैं कि सदर अनुमंडल को हम लोग 2 अनुमंडल में विभक्त किया जाए और मैरवा को भी एक अलग से अनुमंडल बनाया जाए। इसके लिए भी प्रयास चल रहा है और इसके लिए प्रपोजल भेजा गया है ताकि आम लोगों को और भी बेहतर से बेहतर पुलिसिंग दिया जा सके और बेहतर से बेहतर विधि व्यवस्था का संधारण हो और कांड का अनुसंधान। तो यह सब कार्रवाई चल रही है। आप देख ही रहे हैं कि लगातार पुलिस बल में निरंतर संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, लगातार सरकार बहाल कर रही है, पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ रही है।
तो बढ़ने से यही तात्पर्य है कि हम लोग हमारा पुलिसिंग और मजबूत हो रहा है और बेहतर हो रहा है और आम लोगों को और सुविधा उपलब्ध हो रही है। तो यह सारी कार्रवाई हो रही है। बस मैं फिर एक बार और अपने पुलिस कर्मियों को विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि आप हमेशा यह ध्येय रखें कि हम जिस कर्तव्य के लिए हमको सरकार ने यहाँ पदस्थापित किया है, जो कार्य हमको सौंपा है और समाज की जो अपेक्षा है हमसे, उस पर हम खरे उतरे, हमेशा यह प्रयास करें, हमारा आचरण, हमारा कर्तव्य ऐसा हो कि जो हमारा समाज हमसे अपेक्षा कर रही है, जो सरकार अपेक्षा कर रही है, वह उस पर हम पूरी तरह से खरे उतरे। अब अपने आम पुलिस कर्मियों के लिए मैं यह भी कहना चाहूंगा, जो हमारे पदाधिकारी हैं, कि आपका जो वेलफेयर है, जो आपकी जो समस्या है, आप सभी जानते हैं कि मैं जब से यहाँ पे हूँ, पिछले 1 साल से लगातार हम लोग पुलिस सभा का आयोजन करते हैं और अपने पुलिस कर्मी या पदाधिकारी की समस्या सुनते हैं और उसका निराकरण तत्काल करने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा जो भी हमारे पुलिस कर्मी हैं या जो पदाधिकारी हैं जिनको किसी तरह की कोई कठिनाई है, उसके लिए हम लोग हर मंगलवार और शुक्रवार को, यदि मैं कहीं अन्य व्यस्त नहीं हूं, तो हर मंगलवार और शुक्रवार को नियमित रूप से लाइन में आते हैं और आपका ओवर और रिक्वेस्ट रूम हम अटेंड करते हैं और आपकी समस्या का समाधान करते हैं। इसके अलावा हमेशा मेरा प्रयास होता है कि हमारा जो भी पदाधिकारी और पुलिस कर्मी है, उसको जो कार्य करने में सुविधा प्राप्त होनी चाहिए और उनको जो कठिनाई है उसको कैसे दूर किया जाए, इसके लिए हम लोग हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। आपके लिए हम हमेशा लगे रहते हैं। हम लोग हमेशा अपने पुलिस पदाधिकारी कर्मियों के लिए हमेशा उनको कोई कठिनाई नहीं हो, कार्य करने में कोई दिक्कत नहीं हो, इसके लिए हम लोग हमेशा प्रयत्नशील हैं। आप अपने कर्तव्यों को अच्छे ढंग से निष्पादित करिए, पूरे उत्साह के साथ कार्य करिए, जहां भी रहिए, जो भी ड्यूटी आपको दी जा रही है, कभी यह मानना नहीं है कि यह ड्यूटी हमारे लिए अच्छा नहीं है, वह ड्यूटी हमारे लिए खराब था, हमारे मन लायक ड्यूटी नहीं मिली। ऐसा किसी भी पुलिस कर्मी और किसी पुलिस पदाधिकारी को ऐसा भाव नहीं रखना है। जहां भी आपकी तैनाती की जा रही है, प्रतिनियुक्ति की जा रही है, पूरे मनोयोग से, पूरे उत्साह के साथ जो कर्तव्य आपको दिया गया है उस कर्तव्य का पालन करिए। हमारी यही अपेक्षा है कि जो हम लोग पिछले वर्षों में कार्य किया है, हम लोगों ने जो आम जनता को हम लोगों ने सुरक्षा दिया है, जो उनकी सहायता की है, इस वर्ष में हम और उत्साह के साथ और बेहतर सुरक्षा का माहौल कायम करेंगे और बेहतर उत्साह के साथ कार्य करेंगे और आम जनता के का और भरोसा जीतने में कामयाब होंगे, आम जनता का और सहयोग लेने में कामयाब होंगे। इसी अपेक्षा के साथ मैं आप सभी को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।